it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's... उसके पास एक विश्व खिताब है, कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक है और उसके फुटवर्क इतने शानदार हैं कि कोच उसके मुकाबलों को ट्यूटोरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो न सिर्फ अपने विरोधियों को हराता है बल्कि उन्हें धीमा भी दिखाता है। उसकी खूबसूरती से धोखा मत खाओ। ये है स्काई निकोलसन, 30 साल की ऑस्ट्रेलियाई महिला जिसने गोल्ड कोस्ट से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड तक का सफर तय किया और पूरे खेल जगत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एलीट महिला बॉक्सिंग असल में कैसी होती है। स्काई निकोलसन का जन्म 27 अगस्त 1995 को मीडो ब्रुक, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह गोल्ड कोस्ट में बड़ी हुई और आवर लेडीज कॉलेज में पढ़ाई की। पहला मुक्का मारने से पहले ही उनकी कहानी असाधारण थी। स्काई निकोलसन के जन्म से 1 साल पहले उनके 2 भाई जैमी और गेविन कार दुर्घटना में मारे गए थे। वो कभी उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन उन्हें पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चली। जैमी निकोलसन कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक मुक्केबाज थे। वो ओलंपियन थे। उन्होंने 1992 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और 1990 के कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीता था। एक अधूरी विरासत। 12 साल की उम्र में स्काई ने ट्रेनिंग जैमी निकोलसन मेमोरियल जिम याटाला में शुरू की, जिसका नाम उसके दिवंगत भाई के नाम पर था। हर राउंड, पसीने की हर बूंद उसके साथ उसकी यादों का बोझ लेकर चलती थी और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ भविष्य की वर्ल्ड चैंपियन चर्नेका जॉनसन और चे केनेली भी ट्रेनिंग करती थी। उस जिम ने सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार की थी। शुरुआत से ही स्काई अलग थी। जहां बाकी युवा बॉक्सर पंच मारने पर ध्यान देते थे, वहीं स्काई इस बात को लेकर जुनूनी थी कि उसे कोई पंच न लगे। फुटवर्क, एंगल्स और डिफेंसिव मूवमेंट्स, पहले मूव करना, फिर सोचना और उसके बाद पंच मारना, ये सोच उसकी पहचान बन गई और अब वह उसे इस खेल के सबसे बड़े मंचों तक ले जाने वाली थी। ओलंपिक खेलों से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। 2016 में स्काई वेल्टरवेट में उतरी और कांस्य पदक जीतकर घर लौटी, लेकिन उस साल के रियो ओलंपिक उसके हाथ से निकल गए। वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। कोई और मुक्केबाज शायद टूट जाती, लेकिन स्काई ने 4 वेट कैटेगरी नीचे फेदर वेट में उतरकर सब कुछ फिर से शुरू किया। उसकी कुर्बानी का फल उसे वैसा मिला जैसा किसी ने सोचा नहीं था। 2 साल बाद गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो उसके अपने देश में हुए थे, स्काई निकोलसन फेदरवेट फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श के खिलाफ रिंग में उतरी। Good left hand. So principally from a boxing perspective, the boxers that they have to engage, and on the resumption, well, both boxers nudging away. Well, you hear the cries from Walsh's corner. उसने स्प्लिट डिसीजन से जीत हासिल की, अपने ही देश में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उसका सफर यही खत्म नहीं हुआ था। जब टोक्यो ओलंपिक आया, जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया था, स्काई ने 2020 में अम्मान, जॉर्डन में हुए एशिया और ओशिनिया क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया था। मंगोलिया की बोलोरुतुल्तु मुर्कुयाक को हराकर और ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक टीम में जगह पक्की करने के बाद स्काई जापान पहुंची। उस वक्त उसके एमेच्योर रिकॉर्ड में 107 जीत और 32 हार थीं, जो बरसों के एलीट इंटरनेशनल कंपटीशन के संघर्ष की निशानी थी। और उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला ब्रिटेन की कैरिस अर्टिंगस्टॉल से हुआ। एक बेहद कड़ा और दर्दनाक मुकाबला, जो जजों के स्कोर कार्ड पर 3-2 से उसके खिलाफ गया। Nice again, body shot there. Picked some very nice. Get the jabs going. That's another solid jab. It gives you so many options. For Artingstall, the longer that round went on. बिना मेडल के सिर्फ निराशा थी उस सबसे बड़े मंच पर जिस पर वो आज तक पहुंची थी। लेकिन वह
टोक्यो से योजना बनाकर लौटी। अब दुनिया जानने वाली थी कि वह क्या कर सकती है। स्काई निकोलसन ने मैचरूम बॉक्सिंग के साथ करार किया, जो खेल की सबसे प्रतिष्ठित प्रमोटरों में से एक है, और मार्च 2022 में पेशेवर के रूप में डेब्यू किया। ये डेब्यू सैन डिएगो के पेचांगा रिसोर्ट एंड कसिनो अमेरिका में हुआ था। जेसिका जुआरेज उनकी पहली पेशेवर प्रतिद्वंदी थी और शुरुआत से ही स्पष्ट था कि यह रात प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होगी। Combined record of her opponents is Nicholson, nice and accurate, timely once again. स्काई निकोलसन का जैब पहले से ही समस्या था। उनके फुटवर्क की वजह से ऐसा लग रहा था कि जुआरेज किसी परछाई से लड़ रही है। साफ, सटीक, दबदबे वाली, पहले राउंड से लेकर आखिरी तक। हाँ, काम करती रहो। Good right hook. Now, fire under, and now she, and that left hand coming out. एक मत फैसला, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी नुकसान के। ऑस्ट्रेलिया की नई प्रोफेशनल बिना खरोच के पहुंची थी। 7 महीने बाद स्काई निकोलसन अपनी सरजमीन पर पहली प्रोफेशनल फाइट के लिए ब्रिस्बेन में रिंग में लौटी और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। क्रिस्टीना जैकब्स पूरी तैयारी के साथ आई थीं, लेकिन क्लास का फर्क पहले ही राउंड से साफ नजर आया, क्योंकि स्काई निकोलसन ने दूरी, रफ्तार और पूरी फाइट पर कंट्रोल बनाए रखा। ये सच है, वह ऐसा करती है। एक और जीत सर्वसम्मति से, और इसके साथ ही कॉमनवेल्थ महिला फेदरवेट चैंपियनशिप की पहली बेल्ट उनकी कमर पर। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के हुलू थिएटर में स्काई अब WBC सिल्वर फेदरवेट चैंपियनशिप के लिए तानिया अल्वारेज से लड़ रही थी। क्या ये चैंपियनशिप? अल्वारेज ने शारीरिक ताकत दिखाने की कोशिश की, आगे बढ़कर और अंदर से काम करते हुए, लेकिन स्काई ने हर बार जब उन्होंने दूरी कम करने की कोशिश की, उन्हें इसका खामियाजा भुगताया। Your first knockout. Honestly, I would be surprised and bothered if she didn't. राउंड खत्म होने से पहले ही स्काई निकोलसन का दबदबा साफ था। सर्वसम्मति से जीत और रिकॉर्ड में एक और खिताब, और उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बस आने ही वाली थी। यही मुकाबला था जिससे साबित हुआ कि स्काई निकोलसन दिग्गजों के लिए तैयार थी। लिंडा लेका एक पूर्व विश्व चैंपियन थी, जिनके पास अनुभव और प्रतिष्ठा थी, और वे उभरती बॉक्सर की कमजोरी उजागर कर सकती थी। लेका अपना सब कुछ कार्डिफ इंटरनेशनल एरिना वेल्स में लाई थी। उन्होंने आगे बढ़कर दबाव बनाया, शरीर पर वार किए और वही दबाव डाला जो केवल विश्व चैंपियनशिप स्तर का अनुभव ही पैदा कर सकता है। स्काई निकोलसन ने हर हमले को नाकाम कर पहली से आखिरी घंटी तक पूर्व विश्व चैंपियन पर दबदबा बनाए रखा। For Sky Nicholson beating a former world champion, though way past her best, Linda Lecker. Look, you can see she knows what she's doing, but that's good work from Sky Nicholson. एक और सर्वसम्मत निर्णय, 7 मुकाबले और 7 जीत बिना कोई राउंड हारे। WBC का अंतरिम फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल अब उसकी पहुंच में था। इसी फाइट ने सब कुछ बदल दिया। स्काई निकोलसन तिजुआना मेक्सिको गई और सबरीना मरिबल पेरेस को WBC अंतरिम फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी, और उसे पेरेज के इलाके में उस भीड़ के सामने करना पड़ा जो अपनी चैंपियन को जीतते देखना चाहती थी। पेरेज ने शुरुआती राउंड्स में जोरदार शुरुआत की, घरेलू मैदान और भीड़ की ऊर्जा का फायदा उठाते हुए आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन स्काई ने
दबाव को झेला और सटीक जैब और बेहतरीन फुटवर्क के साथ बॉक्सिंग करती रहीं। Right hand there from Perez. You see a smile of the WBO bantamweight title in 20 or so. When you were robbed, Gabe, would you not have liked down? वह बन गया। 10 seconds. मध्य राउंड्स में ये वाकई एक शानदार मास्टर क्लास थी। जब अंतिम घंटी बजी, तिजवाना पूरी तरह शांत हो गया था। स्थानीय दर्शकों को पता था कि सब खत्म हो चुका है। Perez, a former फुल वर्ल्ड चैंपियन स्काई निकोलसन ने मेक्सिको में सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की, स्थानीय चैंपियन को हराया और WBC की नई अंतरिम फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियन बन गई। अंतरिम खिताब जीतने के 2 महीने बाद स्काई फिर से रिंग में लौटी, डबलिन आयरलैंड के 3 एरिना में, और अपने पेशेवर करियर में पहली बार वो अंत तक नहीं टिक पाई। वाइल्ड हार्ट ने दबाव बनाया, लेकिन स्काई निकोलसन प्रभावी रही। राउंड दर राउंड दबाव बढ़ता गया, सटीक कॉम्बिनेशन लगाई जो धीरे धीरे चैलेंजर को झुका रही थी। And 2 defeats, as we heard from David Diamante. Those 2 defeats, though, in good company against. For too long to commit to their attacks there. And lovely right hook there from Nicholson as well. On her shoulders there, but there's nothing coming behind it, so she's ultimately रुको, closer. And if she can build on that, and it's about coasting now, that's lovely there from Nicholson. 9वें राउंड में रेफरी ने देखा कि नुकसान काफी हो चुका है और उसने फाइट रोक दी। वो अपने प्रोफेशनल करियर की पहली स्टॉपेज जीत में अंतरिम चैंपियन ने एक संदेश दिया। वो सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए नहीं आई थी, वो उन्हें तबाह करने के लिए आई थी। There's a thinker in there. There it is. round 3 scheduled for 10. WBC फेदरवेट चैंपियनशिप पहली डिफेंस वेल्स फार्गो सेंटर, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में। डायना वर्गास ने जोरदार अंदाज में एंट्री ली और स्काई को मुश्किल में डालने का पूरा इरादा दिखाया, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। She's not going to do it out of range. Doing, but she needs to jab her way in the sport. You got to be excited. You want to see that power, that's for sure. Now, this is when you know she's having fun, when she's popping. That would give Amanda Serrano problems. I don't think so. No. Oh, nice left hand. Best punch of the fight for Nicholson, and maybe she gets on her horse. तीनों जजों ने उन्हें 190 का स्कोर दिए। 10 राउंड में एक परफेक्ट जीत, जिसमें वर्गास एक भी राउंड नहीं जीत पाई। चैंपियन सिर्फ डिफेंड नहीं कर रही थी, बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप को संदेश भी भेज रही थी। स्काई की मूवमेंट, टाइमिंग और कॉम्बिनेशन एक अलग ही स्तर पर थे। उस क्षेत्र में महिला बॉक्सिंग को पहले इतना बड़ा मंच कभी नहीं मिला था। एक मत ऑट के हाथों में ही ऑस्ट्रेलिया लौटना था, और वही फाइट जो स्काई निकोलसन को अपने देश में करियर की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियाई भीड़ के सामने सुपरस्टार बना सकती थी, हार में बदल गई। स्काई के खिलाफ अनिवार्य चैलेंजर टियारा ब्राउन, जिनका रिकॉर्ड 18-0 और 11 नॉकआउट है। एक फाइटर जिसका शरीर शानदार है और जिसे खोने को कुछ नहीं। ब्राउन के आक्रामक और सख्त अंदाज से मुकाबला भद्दी थकाऊ जंग बन गया। Corner of Nicholson loved that shot. Finding a tricky target for Nicholson. She fires. Cut off the ring as she was talking about in the lead up. A little uncomfortable since then, but good punching from Brown. ब्राउन ने इसे असहज और शारीरिक बना दिया, जिससे स्काई अपनी कंफर्ट जोन से बाहर हो गई। अपने पेशेवर जीवन में पहली बार स्काई को
बॉक्सिंग के लिए जरूरी जगह नहीं मिल पाई। After 7 rounds of the world title fight, touch it down the middle with a straight left hand. Nicholson's got punching range, and it is Brown who fired. Good punching from Brown in this round. Okay, so it's all on the line. A world title belt up to this, and she's given a very good account of herself. Away from home of Brown, who'd worked well to the body herself. Brown comes back with a cup. जश्न मनाने आए दर्शकों ने देखा कि उनकी चैंपियन संघर्ष कर रही थी और ब्राउन पूरे मुकाबले के दौरान बेरहम रही। मुकाबला उससे कहीं ज्यादा कड़ा था जितनी किसी ने उम्मीद की थी। And the new WBC featherweight champion of the world, Tiara, the Dark Menace Brown. पहली बार प्रोफेशनल करियर में स्काई निकोलसन ने WBC फेदरवेट टाइटल खो दिया था और उनका अजय रिकॉर्ड भी खत्म हो गया था। घर वापसी एक निराशा में बदल गई। लेकिन जो चीज़ अच्छे और महान लोगों को अलग करती है वो ये नहीं है कि वे जीत को कैसे संभालते हैं, बल्कि हारने के बाद वे क्या करते हैं। हार के बाद स्काई और उनकी टीम ने सुपर बैंटम वेट में जाकर सब कुछ रीसेट कर फिर से निर्माण करने का फैसला किया। वापसी की शुरुआत इंग्लैंड के उसी मैनचेस्टर एरिना से हुई और शुरू से ही स्काई ने दबदबा बना लिया। Real handful. Me, the world champion, me, the good was Start to prove people wrong. With intent, it's really good to see. Lovely hand. Right. Looking aggressive and extremely looking really spiteful. yeah, different look to her, wasn't it? It was good. दूसरे राउंड में स्काई ने लगातार जबरदस्त कॉम्बिनेशन बरसाए और रेफरी को गोंजालेस पर हो रहे प्रहार को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा। Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's a... एक नया अध्याय और दुनिया की सभी सुपर बैंटम वेट के लिए एक चेतावनी। एक गंभीर समस्या है, वह अभी इस डिवीजन में आई थी। 7 हफ्ते से भी कम समय बाद स्काई ऑस्ट्रेलिया लौटी, ब्रिस्बेन के फोर्टिट्यूड म्यूजिक हॉल में IBF के खाली महिला सुपर बैंटम वेट इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब के लिए मुकाबला करने। शुरुआत से ही मुकाबला कड़ा लग रहा था, लेकिन स्काई ने उर्बाशी पर बढ़त बनाना शुरू कर दिया। Said that they are Nicholson down at 55. She just touches the jab and looking for the big left. She can match. Sky neck trying to use the feints to draw the attack from her. दूसरे राउंड में स्काई ने उर्बाशी को एक जोरदार बॉडी शॉट मारा और उर्बाशी समझ गई कि सब खत्म हो गया है। उर्बाशी खुद को संभाल ही रही थी कि स्काई ने जबरदस्त फाइनल कॉम्बिनेशन से मुकाबला खत्म कर दिया। नई डिवीजन में 2 मुकाबले और दोनों में नॉकआउट से जीत। ये वापसी न सिर्फ असली थी बल्कि धमाकेदार भी थी। 2025 की आखिरी फाइट, स्टॉकटन, कैलिफोर्निया। WBC अंतरिम सुपर बैंटमवेट टाइटल जूलियन के खिलाफ दांव पर है लूना, एक अनुभवी खिलाड़ी जिनका रिकॉर्ड 28 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ है, जो कई सालों से इस खेल की शीर्ष स्तर पर है। 10 राउंड तक लूना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। And tripling away in, that's how she uses her corner, telling her she needs to find a long-range version of Luna as well. Similar combinations. Round 3 now underway. There's something to worry about at all times, especially if she wants to try to get to the inside. Double jab, but she didn't throw the right hand behind it. They want double right hand, but counter shot again to the body, then to 51 as well. And those are the eyes. Just continues to lead the dance here. सभी जजों के सर्वसम्मत फैसले से स्काई को जीत मिली और WBC सुपर बैंटमवेट अंतरिम खिताब अब उनका है। Super bantamweight champion Sky Nicholson. वापसी हो चुकी है और सुपर बैंटम वेट डिवीजन के सामने बड़ा संकट है। स्काई केवल खिताबों ही नहीं, अपने अंदाज से भी लोगों को आकर्षित करते हैं। अगर आप स्काई को रिंग के बाहर देखें तो कभी अंदाजा नहीं लगा सकते वो बेहद गर्मजोशी से भरी, स्टाइलिश और स्वाभाविक रूप से आकर्षक है, लेकिन जैसे ही वो रिंग में उतरती हैं वो पूरी तरह बदल जाती है। एक भूत, एक तकनीक, एक ऐसी समस्या जिसे कोई भी हल नहीं कर पाया है। यह अंतर सब बयां कर देता है, विरोधी इसे कड़वे अनुभव से सीखते हैं। आगे क्या? कैन 30 साल की उम्र में
पहले ही एक विश्व खिताब जीत चुकी और अपनी वापसी में लगातार 3 नॉकआउट जीत चुकी स्काई निकोलसन अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। टिआरा ब्राउन के साथ रीमैच अभी बाकी है। WBC सुपर बैंटम वेट का पूरा खिताब अगला लक्ष्य है और डिवीजन को ये बात पता है। सवाल ये नहीं है कि वह 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, सवाल है कि वो कब उस जिम से जो उसके भाई के नाम पर है, जिससे वो कभी नहीं मिली, WBC वर्ल्ड चैंपियन और कमबैक क्वीन बनेगी। एलीट टेक्निक सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि हथियार है और स्काई निकोलसन इसका इस्तेमाल सभी प्रतिद्वंदियों को हराने में कर रही है।